दोस्तों, इस समय जो विभिन्न स्रोतों से खबरें निकल कर आ रही हैं, इससे साफ दिखाई दे रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का वार हो सकता है। तो आज हम लोग समझते हैं कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो पाकिस्तान का क्या हश्र होगा, उसकी क्या हालात होगी। ये तो सच है कि हमारे आगे पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, उसके आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि शेर और बिलार की कोई तुलना नहीं हो सकती। फिर भी हम लोग भावनाओं के ऊपर उठकर देखते हैं कि आखिर हम किन मोर्चों पर कितने ताकतवर हैं, पाकिस्तान से किन मोर्चों पर हम कितने ज़्यादा मजबूत हैं, उसको देखते हैं। और फिर हम लोग देखेंगे कि आखिर पाकिस्तान किसके बल पर इतनी तेज़, इतनी खर्राटेदार धमकियां दे रहा है। तो चले हम लोग देखते हैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, उसके बाद एक एक पॉइंट पर हम लोग देखेंगे कि हम कहाँ हैं और वो कहाँ है। देखते हैं हम लोग। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति एक जटिल और संवेदनशील विषय है, जिसके परिणामों का आकलन कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे युद्ध का पैमाना, अवधि, अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप और दोनों देशों की सैन्य, आर्थिक और सामाजिक स्थिति। नीचे मैं पाकिस्तान की संभावित स्थिति को विभिन्न पहलुओं पर विश्लेषण करता हूं। तो देखते हैं हम लोग, एक एक पॉइंट पर आप लोग गौर करिएगा। हम बिल्कुल प्रामाणिक, निष्पक्ष तरीके से आपके सामने रख रहे हैं, भावनाओं से ऊपर उठकर। तो देखिएगा आप लोग, पहला इसमें पॉइंट जो दिया है, सैन्य प्रभाव। सैन्य प्रभाव कितना है उनका और हमारा, देखते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया है दोस्तों, सैन्य शक्ति में अंतर कितना है। भारत की सैन्य शक्ति, चाहे वह थल सेना, वायुसेना या नौसेना हो, पाकिस्तान के तुलना में तकनीकी और संसाधन स्तर पर कहीं अधिक मजबूत है। भारत का रक्षा बजट 2024 में लगभग 80 बिलियन डॉलर था, पाकिस्तान का लगभग 7 से 8 बिलियन डॉलर। आप सोच सकते हैं, लगभग 10 गुना हम इससे ज़्यादा स्थिति में हैं। तो पाकिस्तान हमारा जो है 80 बिलियन डॉलर, उनका 7 से 8 बिलियन डॉलर, तो से कई गुना अधिक है। युद्ध की स्थिति में भारत की रणनीतिक बढ़त पाकिस्तान के लिए भारी पड़ सकती है। यस, पिछले युद्धों का इतिहास। यस, 1947, 1965, 1971 और 1999 कारगिल युद्ध। इन युद्धों के भारत ने ज़्यादातर मामलों में रणनीतिक और क्षेत्रीय बढ़त हासिल की। विशेष रूप से 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश बन चुका है, उसको खोना पड़ा और 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। यस, आगे देखते हैं परमाणु खतरा क्या है, जिसका वो हमेशा धमकी देता है, इसकी इफेक्ट क्या पड़ेगा। दोनों देश परमाणु हथियारों से लैस हैं। यदि युद्ध परमाणु स्तर तक बढ़ता है तो दोनों देशों को भयावह नुकसान होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत पाकिस्तान परमाणु युद्ध से वैश्विक पर्यावरण और कृषि पर इतना बुरा प्रभाव पड़ सकता है कि 2 अरब से अधिक लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। इस स्थिति में पाकिस्तान की सैन्य और नागरिक क्षमता पूरी तरीके से चरमरा सकती है। पाकिस्तान की सेना शुरू में प्रतिरोध कर सकती है, लेकिन लंबे युद्ध में भारत की गहन सैन्य शक्ति और रणनीतिक गहराई के सामने टिकना मुश्किल होगा। यदि परमाणु हथियार का उपयोग होता है तो पाकिस्तान की सैन्य और नागरिक बुनियादी ढांचा लगभग नष्ट हो सकता है। वर्तमान आर्थिक संकट क्या है। पाकिस्तान पहले से ही गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। 2024 से 25 में उसकी विदेशी मुद्रा भंडार 9 से 10 बिलियन डॉलर के आसपास है और दिया है आईएमएफ से बेल आउट पैकेज पर निर्भर है। मुद्रा स्फीति दर, यानी जो महंगाई की दर है, मुद्रा स्फीति दर वहाँ 20 से 30% के बीच है और बेरोजगारी दर बढ़ सकती है। युद्ध का खर्च। युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा सैन्य खर्चों में लगाना पड़ेगा, जिससे आर्थिक संकट और गहरा हो सकता है। आयात, विशेष रूप से ईंधन और हथियार पर वो निर्भर के कारण आपूर्ति श्रृंखला टूट सकती है। यदि युद्ध में पाकिस्तान को आक्रामक माना जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से पश्चिमी देश, आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था ढह सकती है। युद्ध के कुछ हफ्तों में ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो सकती है। खाद्य और ईंधन की कमी, बढ़ती कीमतें और सामाजिक अशांति आम हो सकती है। यस, आंतरिक अस्थिरता कैसी होगी। आंतरिक अस्थिरता, पाकिस्तान में पहले से ही बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा और सिंध जैसे क्षेत्रों में अलगाववादी आंदोलन सक्रिय हैं। युद्ध की स्थिति में ये आंदोलन और तेज हो सकते हैं, जिससे देश में गृह युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। बहुत अच्छा, आप लोग समझ रहे हैं, पाकिस्तान पेट से भी है इस समय। सैन्य राजनीतिक तनाव। पाकिस्तान में सेना का राजनीतिक पर मजबूत नियंत्रण है, लेकिन युद्ध में हार या आर्थिक संकट से जनता का गुस्सा सेना और सरकार के खिलाफ भड़क सकता है। इससे सैन्य तख्तापलट या बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं। युद्ध के कारण लाखों लोग विस्थापित हो सकते हैं, विशेष रूप से पंजाब और सिंध जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में।
इससे अफगानिस्तान और अन्य पड़ोसी देशों में शरणार्थियों की संख्या बढ़ सकती है। पाकिस्तान में सामाजिक अशांति, गृह युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बन सकती है। अलगाववादी समूह क्षेत्रीय स्वतंत्रता की मांग कर और तेज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब हम लोग चौथे पॉइंट, जो मेन पॉइंट है हम लोगों का, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या पड़ेगा इस स्थिति में अगर युद्ध होता है तो। देखते हैं हम यहाँ चीन और अन्य सहयोगी, तो चाइना के बल पर वो ज़्यादा उछल कूद रहा है, तो देखते हैं यहाँ पर उसकी स्थिति क्या है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहयोगी चीन है, जो CPEC, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के माध्यम से, CPEC का मतलब है चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से भारी निवेश कर चुका है। युद्ध की स्थिति में चीन आर्थिक और सैन्य सहायता दे सकता है, लेकिन वह भारत के साथ पूर्ण युद्ध में शामिल होने से बच सकता है, क्योंकि भारत में उसका एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है। बहुत अच्छा। अमेरिका और पश्चिमी देश की स्थिति क्या होगी इसमें। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश युद्ध को रोकने के लिए कूटनीतिक दबाव डाल सकते हैं। यदि पाकिस्तान परमाणु हथियारों का प्रयोग करता है तो उसे वैश्विक अलगाव का सामना करना पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र युद्ध विराम की मांग कर सकता है, जैसा कि 1947 और 1965 के युद्धों में हुआ था। पाकिस्तान को कुछ हद तक चीन का समर्थन मिल सकता है, लेकिन वैश्विक समुदाय का दबाव और संभावित प्रतिबंध उसे कमज़ोर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर देखते हैं POK और गिलगिट ये जो बाल्टिस्तान है, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। युद्ध में भारत यदि POK यानी जो जिसे हम लोग पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, POK पर नियंत्रण की जो है कोशिश करता है, तो यह पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका होगा। भारत पहले से ही POK को अपना हिस्सा मानता है। अगला है इसे अफगानिस्तान और अन्य पड़ोसी की क्या कंडीशन होगी। अफगानिस्तान जो पहले से ही अस्थिर है, युद्ध में प्रभावित हो सकता है। तालिबान शासन शरणार्थियों और सीमा विवादों को लेकर तटस्थ रह सकता है, लेकिन कुछ समूह पाकिस्तान के खिलाफ सक्रिय हो सकते हैं। पाकिस्तान कुछ क्षेत्रों में विशेष रूप से POK को खो सकता है और क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ सकती है। अगला हम देखेंगे दीर्घकालिक परिणाम क्या होगा। यहाँ लंबे समय में इसका क्या परिणाम झेलना पड़ेगा। आर्थिक पतन। लंबे समय तक युद्ध के बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था शायद दशकों तक उबर न पाए। बुनियादी ढांचे का विनाश और अंतर्राष्ट्रीय सहायता की कमी और इसे कमज़ोर कर सकती है। क्षेत्रीय विखंडन क्या है इसमें। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि युद्ध और आंतरिक अस्थिरता के कारण पाकिस्तान के कुछ हिस्से जैसे बलूचिस्तान या सिंध स्वतंत्रता की मांग कर सकते हैं, जिससे देश टूट सकता है। सामाजिक पुनर्गठन में क्या है। युद्ध के बाद पाकिस्तान में कट्टरपंथी ताकतें और मजबूत हो सकती हैं, या फिर जनता में लोकतांत्रिक बदलाव की मांग बढ़ सकती है। अब तक हम लोगों ने जो ऊपर देखा उसका एक निष्कर्ष कंक्लूजन हम लोग देखने जा रहे हैं। इसे देखोगे तो ऊपर की सारी बातों को फेंट कर इसे बनाया गया है। देखते हैं हम लोग। भारत पाकिस्तान युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान को सैन्य, आर्थिक और सामाजिक रूप से भारी नुकसान होने की संभावना है। उसकी पहले से कमज़ोर अर्थव्यवस्था, आंतरिक अस्थिरता और सीमित सैन्य संसाधन उसे लंबे युद्ध में टिकने से रोक सकते हैं। परमाणु युद्ध की स्थिति में दोनों देशों की अपूरणीय क्षति होगी, लेकिन पाकिस्तान का छोटा भौगोलिक क्षेत्र और घनी आबादी इसे अधिक संवेदनशील बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और कूटनीतिक युद्ध को सीमित करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो पाकिस्तान की स्थिति अत्यंत दयनीय स्थिति हो सकती है। यहाँ पर ग्रोक ने कुछ आपको सुझाव दिए हैं। सुझाव को अगर हम लोग देखते हैं, क्या सुझाव दिए हैं भाई। दोनों देशों के लिए शांति और कूटनीतिक समाधान ही सबसे बेहतर रास्ता है, क्योंकि युद्ध से दोनों पक्षों का नुकसान होगा और क्षेत्रीय अस्थिरता खतरे में पड़ सकती है। तो आप लोगों ने देखा, ग्रोक AI से हमने पूछा कि पाकिस्तान का क्या हश्र होगा, तो कुछ मायनों में वो भारत से कितना ज़्यादा कमज़ोर है वो दिखाया, और उसकी क्या हश्र होगी हम लोग इमोशन से ऊपर उठकर देखे हैं, बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष और सटीक सरल तरीके से देखने का प्रयास किया। तो आपके सामने उन्होंने इंट्रोडक्शन से लेकर निष्कर्ष तक सारी बातें के रखा कि किन स्थिति में युद्ध होगा तो उसकी हालात क्या होगी, उससे क्या दूरगामी परिणाम झेलना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।